लोक प्रशासन के क्षेत्र में दूसरा दृष्टिकोण आता है विषय वस्तु दृष्टिकोण का, सब्जेक्ट मैटर व्यू। अब हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो दूसरा दृष्टिकोण है विषय वस्तु दृष्टिकोण, वो क्यों अस्तित्व में आया, इसका उद्भव क्यों हुआ। जब पहला दृष्टिकोण अर्थात पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण अस्तित्व में था तो विषय वस्तु दृष्टिकोण को पनपने के क्या कारण रहे, इसका उद्भव क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर इस बात में निहित है कि कोई भी दृष्टिकोण किसी भी विषय के क्षेत्र को समझने के लिए कभी भी पूर्ण नहीं होता। इसका मतलब पोस्ट कोर्ब अपूर्ण था। पोस्ट कोर्ब की अपूर्णता के फलस्वरूप विषय वस्तु दृष्टिकोण या सब्जेक्ट मैटर व्यू अस्तित्व में आया। पोस्ट कोर्ब विषय वस्तु का ज्ञान नहीं कराता, वह केवल कुछ मामलों तक सीमित था। इसलिए पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के अपूर्ण होने से, पूरा नहीं होने से विषय वस्तु दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी। जिस प्रकार लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था, इसी प्रकार विषय वस्तु दृष्टिकोण को प्रतिपादित किसने किया, तो वो विचारक थे लेविस मेरियम। लेविस मेरियम ने अपनी पुस्तक पब्लिक सर्विस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग में ये बताया कि पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। अर्थात लेविस मेरियम ने पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए उसकी आलोचना भी की कि पोस्ट कोर्ब है, यह प्रशासन में पूरा दृष्टिकोण नहीं है, यह अधूरा दृष्टिकोण है और यह केवल प्रशासन का एक पक्ष है। अर्थात विषय वस्तु दृष्टिकोण का हम अगर पोस्ट कोर्ब से संबंध स्थापित करें तो लेविस मेरियम ने यह कहा है कि प्रशासन का एक पक्ष पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण है तथा दूसरा पक्ष सब्जेक्ट मैटर दृष्टिकोण है। लेविस मेरियम ने प्रशासन का एक पक्ष पोस्ट कोर्ब को बताया है तथा दूसरा पक्ष सब्जेक्ट मैटर को बताया है। अर्थात प्रशासन में दोनों होने चाहिए, पोस्ट कोर्ब भी हो और सब्जेक्ट मैटर भी हो, अर्थात विषय वस्तु भी हो। ये क्यों अनिवार्य है, क्योंकि पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण विषय वस्तु की अवहेलना करता है। विषय वस्तु से तात्पर्य क्या है कि वह क्षेत्र या समस्या जहां पर प्रशासन को काम करना है उस क्षेत्र की उपेक्षा पोस्ट कोर्ब कर देता है। जैसे हम उदाहरण लें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पुलिस, संचार, इन सब में अलग अलग समस्याएं होती है। शिक्षा की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती है प्रशासन में, स्वास्थ्य की अलग समस्याएं होती है, पुलिस की अलग समस्याएं होती है। पुलिस विभाग की गतिविधियों को शिक्षा विभाग में हूबहू लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, तकनीक, इस प्रकार की अलग अलग समस्याएं होती है, इसलिए हमें इनका ज्ञान अलग अलग होना चाहिए। पोस्ट कोर्ब यह मानता है कि प्रशासन चाहे कोई भी हो, समस्याएं उनकी एक ही होती है, जबकि विषय वस्तु दृष्टिकोण इस प्रकार का मत नहीं रखता। किस पर बल देता है? यह विषय वस्तु के अध्ययन पर बल देता है, लेकिन यह पोस्ट कोर्ब का विरोधी नहीं है, उसका पूरक है। अर्थात जब दोनों मिलेंगे तभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा होगा। अर्थात वह प्रशासन प्रभावशील कहलाएगा, वह प्रशासन अच्छा कहलाएगा
जिसको दोनों का ज्ञान हो, पोस्ट कॉर्प का भी ज्ञान हो तथा सब्जेक्ट मैटर का भी ज्ञान हो। क्योंकि जिस प्रकार पोस्ट कॉर्प कहता है कि प्रशासन की समस्याएं एक ही है, अर्थात सब क्षेत्रों में एक जैसी ही है, ऐसा नहीं कर सकते। सब क्षेत्रों में एक जैसी समस्याएं नहीं होती, इसीलिए विषय वस्तु दृष्टिकोण का महत्व है। लेविस मेरियम ने कहा है कि लोक प्रशासन कैंची के समान एक औजार है जिसमें दो फलक हैं। एक फलक पोस्ट कॉर्प है तथा दूसरा फलक सब्जेक्ट मैटर है। अर्थात एक फलक पोस्ट कॉर्प तथा दूसरा सब्जेक्ट मैटर। लोक प्रशासन एक ऐसी कैंची के समान है जिसके दो फलक हैं। एक फलक पोस्ट कॉर्प है, दूसरा विषय वस्तु है, अर्थात सब्जेक्ट मैटर है। अब हम अंतर देखते हैं पोस्ट कॉर्प और सब्जेक्ट मैटर व्यू में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कॉर्प की। पोस्ट कॉर्प की मान्यता यह होती है कि प्रशासन के सब क्षेत्रों में प्रशासन की समस्याएं एक जैसी है, अर्थात चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, सब में एक जैसी समस्याएं हैं, अर्थात कोई भी अंतर नहीं है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं माना जाता। इस प्रकार के दृष्टिकोण में, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया जाता। यह एक संकुचित दृष्टिकोण है क्योंकि यह दूसरे पक्ष की अवहेलना करता है। संकुचित दृष्टिकोण है तथा यह अपूर्ण है, प्रशासन को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता, केवल प्रशासन के उपकरणों का जिक्र करता है। प्रशासन के उपकरणों का जिक्र करता है या प्रतिनिधित्व करता है। प्रशासन को मात्र 7 गतिविधियों में समेट देता है, जबकि यह एक अपूर्ण अवधारणा है। सब्जेक्ट मैटर जो विषय वस्तु दृष्टिकोण है वह पोस्ट कॉर्प का पूरक है, पोस्ट कॉर्प का विरोधी नहीं है, पूरक है तथा विषय वस्तु को महत्व देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन सब क्षेत्रों में एक जैसा नहीं होता, उसकी अलग अलग समस्याएं होती है, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड अलग अलग समस्याएं होती है जिनको अलग अलग डील किया जाना आवश्यक है। यह तकनीक के बजाय विषय वस्तु पर, सब्जेक्ट मैटर पर, क्षेत्र पर या पाठ्य विषय वस्तु पर बल देता है तथा यह पोस्ट कॉर्प को पूरा करता है, इसीलिए इसको पूरक कहा जाता है। इसका प्रतिपादन लेविस मेरियम ने किया था तथा पोस्ट कॉर्प का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था। ये दोनों ही दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित मुख्य दृष्टिकोण है। इसके अलावा भी अन्य दृष्टिकोण हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित। क्षेत्र संबंधी अन्य सिद्धांतों में हम देखते हैं कि जो दृष्टिकोण है वो मुख्य रूप से तो पोस्ट कॉर्प तथा सब्जेक्ट मैटर पर आधारित है, लेकिन सामान्य रूप से कुछ अन्य सिद्धांत, अन्य दृष्टिकोण भी प्रचलित है। एक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन कार्यपालिका का अध्ययन है। इसके अनुसार लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र संकुचित है, अर्थात कार्यपालिका का अध्ययन कहने का अर्थ है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो संकुचित दृष्टिकोण है कार्यपालिका वाला, वह यह मानता है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के अध्ययन से संबंधित है। और इस संकुचित मत को मानने वालों में लूथर गुलिक,
पर्सी मैक्विन और साइमन ये प्रमुख विद्वान हैं, तथा एक मत यह मानता है कि लोक प्रशासन संपूर्ण सरकार अर्थात विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका तीनों के अध्ययन से संबंधित है तथा यह पक्ष व्यापक कहलाता है। यह व्यापक दृष्टिकोण है, यह संकुचित दृष्टिकोण है या संकीर्ण दृष्टिकोण है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार यह माना जाता है कि लोक प्रशासन केवल नीति लागू करने से या क्रियान्वयन से संबंधित है तथा दूसरे वर्ग के अनुसार यह नीति बनाने या नीति निर्माण से संबंधित है। नीति निर्माण से जुड़े हुए विचारकों में फिफ्नर, नीग्रो तथा एपीलबी प्रमुख हैं तथा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विद्वानों में जो परंपरागत विचारक हैं, गुडनाउ तथा एल.डी. वाइट जैसे विचारक सम्मिलित किए जाते हैं, जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन नीति के क्रियान्वयन से ही संबंधित है, जबकि फिफ्नर, नीग्रो तथा एपीलबी जैसे विचारक मानते हैं कि यह नीति निर्माण से भी संबंधित है। तो यह व्यापक दृष्टिकोण है तथा नीति क्रियान्वयन वाला संकुचित दृष्टिकोण है। आधुनिक विषय क्षेत्र में हम देखते हैं कि आधुनिक का अर्थ क्या है। आधुनिक का अर्थ है वर्तमान में जो हमें समाज देखने को मिल रहा है उसमें किस प्रकार का विषय क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। तो हम इसको दो रूपों में देखते हैं, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक। आधुनिक समय में लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें सैद्धांतिक रूप में सरकार के सभी जो अंग हैं उन सभी अंगों का अध्ययन है वो लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। आजकल लोक नीति निर्माण अर्थात पहले ये माना जाता था कि नीति लागू करने में ही लोक प्रशासन का योगदान है, जबकि आजकल लोक नीति निर्माण में भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और लोक प्रशासन के अध्ययन ने नीति विज्ञान का स्वरूप ले लिया है, जिसमें न केवल नीति लागू करना बल्कि नीति बनाना भी शामिल किया जाता है। व्यवहारिक पक्ष में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो राज्य है उसकी अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य है। लोगों के कल्याण के लिए राज्य को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। आज का राज्य है वह प्रशासकीय राज्य है, अर्थात राज्य का हर नागरिक राज्य से ये अपेक्षा करता है कि वो उसके भलाई के लिए जनहित के अच्छे कार्य करें तथा वह राज्य से प्रत्येक आशा रखता है और उसकी प्रशासन पर निर्भरता बहुत अधिक हो गई है। प्रशासन पर निर्भरता अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। आज का नागरिक हर प्रकार की जरूरतों के लिए प्रशासन पर ही निर्भर है और जो प्रशासन का रोल है, प्रशासन की जो भूमिका है वो आजकल सुपर रेगुलेटरी हो गई है। राज्य है या हम कहें राज्य के हथियार के रूप में प्रशासन सुपर रेगुलेटरी भूमिका अदा करने लग गया है। विभिन्न प्रकार के निकाय, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडीज बन रही है और उन पर नियंत्रण के लिए एक ऊपर से अतिरिक्त बॉडी बनाई जा रही है। इस वजह से प्रशासन का कार्य सुपर रेगुलेटरी, सुपर नियामकीय संस्था का बन गया है। अभी वर्तमान में जो प्रशासन का स्वरूप है उसमें आईसीटी का प्रयोग हो रहा है तथा प्रशासन आम जनता को, नागरिकों को ऐप बेस्ड सुविधाएं दे रहा है, ऐप बेस्ड, और इसको ऐप बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन में भी तब्दील किया जा रहा है। तो इन सब व्यवहारिक अवधारणा को देखते हुए
हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक विषय क्षेत्र में लोक प्रशासन की अवधारणा बड़ी व्यापक है तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में अब केवल परंपरागत रूप से समझे जाने वाले कार्य ही सम्मिलित नहीं रह गए हैं, बल्कि नए आयाम इसमें स्थापित हो रहे हैं तथा इसका जो अध्ययन क्षेत्र है, स्कोप है, वो बहुत ही वाइड होता जा रहा है।